हेलो जी। कल अनप्लेजेंटनेस होने की तलाफी के लिए मुझे उमर कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल कभी किसी के घर में इस तरह दाखिल नहीं हुई, मगर आपका वो म्यूजिक। ओह, फॉरगेट अबाउट इट। तो आप इस डाक बंगले में रहती हैं? हाँ, अब्बा यहाँ। अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर कहते हैं। मैंने यहाँ से कुछ दूर एक हवेली खरीदी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमारा तो ख्याल था कि वो वीरान हवेली कभी आबाद नहीं होगी। जी हाँ, मुझे दरअसल ये जगह बहुत पसंद है। क्या आपका यहाँ मुस्तकिल रहने का इरादा? जी नहीं, यहाँ से 3 मील दूर मेरी कुछ जमीनें हैं। रहने के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन है परवीन। अस्सलाम वालेकुम। हम चाय पीने लगे थे, आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए। थैंक यू। आइए। वैसे इतनी प्लेजेंट कंपनी को छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। आई हैव टू गो नाउ। दोबारा भी जरूर आइएगा। अब तो आपको आना चाहिए। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हम लोग जरूर आएंगे, है ना पप्पू? हाँ, क्यों नहीं। हाँ। आइए, मैं आपको गेट तक छोड़ा। थैंक यू। आपकी चाय बहुत उम्दा। थैंक यू। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पप्पू कितना चार्मिंग आदमी है ना? हाँ, होगा चार्मिंग। मुझे तो इन बंदूकों वालों से वैसे ही डर लगता है। वो शब्बा बता रही थी कि इनकी हवेली में सारा दिन बंदूकों वाले फिरते रहते। पप्पू, एक तो गार्ड्स होंगे और वैसे भी नौकर कितना एग्जैजरेट करते हैं। पप्पू पता है, ये जो अमीर आदमी होते हैं ना, इनके दुश्मन भी तो होते हैं। दुश्मन भी होते हैं। इन लोगों से वैसे ही दूर रहना चाहिए। पता नहीं भाईजान ने क्यों कह दिया कि दोबारा भी आइएगा। पप्पू कैसी बातें करती हैं आप? वैसे पप्पू मुझे तो बहुत ही फैसिनेटिंग आदमी लगता है। अजीब बात किया तुमने। ये देखिए पप्पू, फूल सूखे कितने अच्छे। पर करो। पप्पू। प्यारी ताजी, मैं आपको ये खत इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम हमेशा बहनों की तरह थे और मुझे पता है आप मेरी बात नहीं टालेंगी।
मैं कुछ अरसे के लिए शहर आकर आपके पास ठहरना चाहती हूँ। आपको तो पता है यहाँ की जिंदगी कितनी डल और बोरिंग है। यूं भी मैं शुरू से कुछ करना चाहती थी। मुझे अभी से शादी करके नहीं बैठना। आपको याद है बचपन में हम जब भी मिलते थे अपनी कोर्स बुक के प्लेस लेकर एक्टिंग करते थे, ड्राइंग रूम में पर्दा लगाकर। और एक दफा आपने कहा था कि बड़े होकर मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए। पता नहीं अब आपका क्या ख्याल हो, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शोबिज़ में ही जाऊंगी और यही मेरा करियर होगा। मेरी एक पुरानी दोस्त नताशा एक एड एजेंसी में काम करती है और उसने मेरी मदद करने का वादा भी किया है। अब्बा यकीनन मेरी मुखालफत करेंगे और फुप्पो चाहती है मैं शादी कर लूं। लेकिन आप तो मेरा साथ देंगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बदल गई हूं? आप मुझे खत लिखकर बताएं कि मैं आ सकती हूं या नहीं। अब्बा और फुप्पो की फिक्र मत करें, उनको मैं मना लूंगी। खुदा हाफिज, आपकी बहन सोफी। किसका खत है? सूफी का। अच्छा, क्या लिखती है? कुछ दिनों के लिए आ रही है। ओह, बहुत अच्छी बात है। सनिया, बेटा मेरी कैप लेके आओ। कब आ रही है? बस थोड़े दिनों में। पापा को खुदाफिज करो। बाय बाय, बाय बाय करो। थैंक यू बेटा। अच्छा तारा, खुदाफिज, मुझे शाम को देर हो जाएगी। हाँ, अच्छा अच्छा, लो बेटे ऐसे पकड़ो से भाई को ले। सब लोग कहाँ चले गए? वापस कब आएंगे? पता नहीं। ठीक है। कैसी हो शेरबानो? अब तुम्हारा बुखार कैसा है? अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब है कि समुंदर के किनारे तुम्हारी हॉलिडेज तुम्हारे लिए अच्छी रही। हाँ, समुंदर मुझे बहुत पसंद है। वैसे सुना है कि समुंदर में डूबकर मरना खुदकुशी का आसान तरीन तरीका है। शेरबानो, मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे कभी तुमसे मोहब्बत थी। आज बहुत बहादुरी से मेरा मुकाबला कर रही हो। मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मुकाबले की हिम्मत तो तुमने मुझ में बहुत पहले ही खत्म कर दी थी। तुम बहुत नफरत करती हो ना मुझसे।
और तुम किस चीज के काबिल हो। तुम तो कह रही थी तुम में हिम्मत नहीं है। तुम मुझे यूं क्यों तंग करते रहते हो? तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि मैं तुम्हारी कैद में हूं? कैद? अगर तुम चाहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं। खैर, वैसे भी मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं आज तुम्हारे पास रुक नहीं सकता। आई एम बैक इन लाहौर। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैं घर पे हूँ। मुझे तो डरा ही दिया तुमने। यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी बता रही थी तुम जा रही हो। उन्हें कैसे पता चला? तुम्हारी फूफो से। अच्छा, हाँ जा तो रही हूँ। कब तक के लिए? तुम्हें से क्या बात? सोफिया, सोफिया तुम जानबूझकर हकीकत को इग्नोर मत करो। तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तो गश तो हुई ना मुझे। फहीम, मुझे नहीं मालूम मैं कितने अरसे के लिए जा रही हूँ। जाओ जाके अपनी बाइक का ख्याल रखो, कहीं चोरी ना हो जाए। मजाक मत करो सोफिया। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फहीम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुमसे प्यार। तुम इसलिए कह रही हो कि किस लिए कह रही हूँ मैं? कि तुम शहर जाके मशहूर होना चाहती। तुम ख्वाब देख रही हो सोफी। फहीम, मैं इस बारे में तुमसे कोई राय नहीं लेना चाहती। जाओ यहां से। तुम देख लेना, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए जिंदगी बेकार और फजूल है ना। हालांकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं और मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं हो सकती। सक्सेस तुम्हें कोई खुशी नहीं देती। फहीम, लेकिन सक्सेस ही मुझे खुशी दे सकती है। सोफिया, तुम वापस आओगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर मैं कभी वापस ना आई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। फहीम, खुदा के वास्ते ये सस्ते सस्ते नॉवेल पढ़ना छोड़ दो। Good. Very good. Excellent, Jamila. हाँ मुराद, what about our film? सज्जाद, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इस पे और, क्योंकि मैं इस कैंपेन को एक आम सी कैंपेन ही बनाना चाहता। जस्ट वांट दैट कि ये एक मेमोरेबल कैंपेन हो।
बिकॉज तुम एक नई चीज लॉन्च कर रहे हो मार्केट में एंड यू रियली नीड अ न्यू फेस फॉर दैट, यू नो. सो थोड़ा सा टाइम तो दो ना हमें. वो तो ठीक है मुराद, लेकिन इसमें डिले की वजूहात क्या है? वजह इनफैक्ट सज्जाद, वो बात असल में ये है कि सब कुछ तैयार है, लेकिन मुराद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है. अगर आपकी डिमांड थी कि जो मॉडल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट, बस वो सही मॉडल ही नहीं मिल रही है हमें. वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी कंपनी की डिमांड ज़रूर थी. लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च करने में मज़ीद डिले नहीं कर सकते. मुराद मुझे ये बताओ कि तुम और वक्त कितना लोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट सज्जाद, थोड़ा सा टाइम और दो. आई विल गेट योर मॉडल, डोंट यू वरी अबाउट इट. और देखो ना, एक चीज़ इतनी अच्छी बन जाए तो मॉडल की गलत चॉइस की वजह से ये बर्बाद नहीं करनी चाहिए. ठीक है मुराद, तुम कुछ वक्त और ले लो, लेकिन मैं ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं कर सकता. नहीं, ज़्यादा नहीं होगा. यू शुड वरी अबाउट इट. ओके, आई होप कि नेक्स्ट मीटिंग में हमारी फिल्म तैयार होगी. हाँ, श्योर. ओके, इंशाल्लाह. बाय. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़. मुराद, आखिर तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मॉडल मिल जाएगी? I don't know. But I know one thing. That if I have the idea, there must be a face for it. There must be. अब्बा, अब्बा ये ऐसी कौन सी गलत बात है? मैंने अपनी मर्जी से करियर का इंतखाब किया है, आप क्यों मुझे रोकना चाहते हैं? इस फजूल काम को तुम करियर क्या नहीं? क्या है ये मॉडलिंग वगैरह? इसके सर पर तो भूत सवार है स्टार बनने का. हाँ, तो इसमें हरज भी क्या है? अगर किसी का प्राइम मिनिस्टर बनने का एम्बिशन हो सकता है तो स्टार बनने के एम्बिशन में क्या गलत बात है? ये सरासर बेवकूफ़ी है सोफिया. तुम खामखा वक्त ज़ाया करोगी एक बेकार काम में. और यूँ भी मुझे ये प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं. बेटा अपने लिए नहीं तो हमारे लिए इस जिद को छोड़ दो, बाद में तुम पछताओगी बेटा. आप लोग जो भी कहें, मैंने फैसला कर लिया. मुझे हक पहुंचता है अपनी जिंदगी गुजारने का. अपने बाप की ख्वाहिश और मर्जी की खिलाफ वर्जी करके भी? अब्बा, अगर आपको मेरी जरा भी परवाह होती ना तो आप मेरे रास्ते में रुकावट बनने की बजाय मेरी मदद करते. लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं. परवाह है तो हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना, मगर तुम में अक्ल हो तो तुम्हारी समझ में कुछ आए. पप्पू, आप भी अब्बा की साइड ले रही? और मैं समझती थी कि आपको मुझसे बेहद प्यार है. और हाँ, दादी का खत आया है और उन्होंने लिखा है कि मैं जब तक चाहूँ उनके पास रह सकती हूँ. और मैं जा रही हूँ. अगर तुम ऐसा करोगी तो अपने बाप की इजाजत और खुशी के बगैर करोगी. आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं अब्बा. देखा तुमने? ये सब तुम्हारा कसूर है. कितनी बदलिहाज हो गई हो, कैसे जवाब देती. क्या किया जाए भाईजान, बहुत जिद्दी है. एक बार जो बात कह दे पूरी करके ही दम लेती है. आपको तो पता है बचपन से इसकी ऐसी ही आदत है. मेरी माने तो इसको जाने दे भाईजान. क्या मतलब है तुम्हारा? उसे ये बेवकूफ़ी करने की इजाज़त दे दूं? मेरे ख्याल में तो यही बेहतर है. भाईजान, ताहिरा ने मुझे ख़त भी लिखा था कि इसको उसके पास भेज दिया जाए और उसका शौक़ पूरा करने दिया जाए. क्या हो जाएगा, वैसे भी
स्टार बनने के ख्वाब देख रही है। जब मुझे पता चलेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो हो सकता है खुद ही वापस आ जाए भाईजान। ये तायरा ने लिखा। जी, वैसे भी मेरा ख्याल है कि सोफी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए भाईजान। ठीक, तुम उसे कह दो कि वो चली जाए, लेकिन ये भी उसे बता दो कि इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल खुश नहीं हूँ।